दानी और डॉक्टर तैमूर का आमना-सामना हो जाता है और दानी डॉक्टर तैमूर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे बातें सुनाता है और कहता है कि आज जो कुछ भी मेरी बहन के साथ हो रहा है, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ऐमन डॉक्टर तैमूर और हूर को एक साथ बातें करते हुए देख लेती तो क्या ऐमन को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि डॉक्टर तैमूर मेरे साथ धोखा कर आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक़्त दानी घर में जा रहा होता है हूर को मिलने के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर तैमूर भी मौजूद होता है और इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है। जब डॉक्टर तैमूर देखते हैं तो उसे दानी का गिरबान पकड़ लेता है, ऐसे बातें सुनाकर कहता है कि बताओ क्यों किया हूर के साथ ऐसा, क्या कसूर था और इसके पीछे तुम ही हो ना, सब कुछ मुझे खोलकर बता दो। जब ये बातें दानी सुनते दानी वहाँ पर ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं कि हूर की वहाँ पर मौजूदगी और तुम्हारा भी वहाँ पर जाना, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी है जो मुझसे छुपाई जा रही है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इसके पीछे तुम मुलविस निकले, अगर तुमने मेरी बहन के साथ कुछ भी ऐसे किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे हसूत में बदला लेने की कोशिश करूंगा। ये बातें जब तैमूर सुनेगा तो ये दानी को समझाने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और नहीं मैं इस बारे में जानता हूँ, मुझे इतना पता है कि ये सारी जो गेम है ये आपकी वजह से हो रही है, सब कुछ आपने किया है। तो इनकार कर देगा जहाँ पर जब वो दानी और दानी यहाँ से हूर को मिलने के लिए चला जाएगा और डॉक्टर तैमूर भी वहाँ से जाएगा। जिस वक्त दानी जाता है अपनी बहन के पास तो जाकर अपनी बहन के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐमन के चेहरे के ऊपर जब वो खुशी नहीं आती, हूर परेशान सी रहना शुरू कर देती है घर के अंदर, तो अपने रूम के अंदर मौजूद होती है। तो ऐमन इसके पास आती है फूल लेकर और ये हूर को बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, मुझे आपसे हमदर्दी नहीं है लेकिन मैं नहीं चाहती, मेरी शादी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी के ऊपर जो वो किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा हो, मैं अपनी शादी को खुशी की वजह से गमों में तब्दील नहीं करना चाहती। इनकी वजह से आपने तमाशा खड़ा किया था ना, देखो इसे मुरझा से गए और फूल जो होते हैं इसे हूर की तरफ फेंक देती। अब ऐमन को इस बात का क्या पता कि इस फूल किस वजह से मुरझाए हैं और इसके पीछे जो वो रीज़न क्या है, और ये हूर को बातें सुनाकर यहाँ से चली जाएगी और उसके आगे हाथ भी जोड़ेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी शादी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे किसी किस्म का कोई भी तूफान खड़ा ना हो। तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी हूर, क्योंकि हूर शादी में जाना ही नहीं चाहती, इसने तो साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था। जैसे वक्त दानी आता है, हूर अपने रूम में मौजूद होती है, दानी इसके पास आकर बातें करना शुरू कर देते तो कहते हैं कि डॉक्टर तैमूर जो वो जहाँ पर आया था मैंने उसे आसपास देखा है, तो क्या आपकी मुलाकात हुई है? तो आगे से जब ये बातें वो सुनती है तो वो जवाब देती है, कहती है कि जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो वो शादी दावर की बहन के साथ हो रही है। ये बातें जब सुनते हैं जहाँ पर दानी तो बड़ा परेशान हो जाता है और हूर को कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या दावर को कुछ पता तो नहीं चला, उससे शक तो नहीं है और तैमूर ने कुछ बताया तो नहीं? तो आगे से जो हूर होगी ये इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ना मैंने कोई ऐसी बात की है, लेकिन ऐसा ऐसा सब कुछ तो पता लग ही जाना है। और ये दानी इससे ये भी कहता है कि आपने तो उससे कुछ भी नहीं बताया ना, और कोशिश करना कि आपने किसी किस्म की कोई भी बात शेयर नहीं करनी। बोलेगी मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती और ना ही मैं कुछ किसी किस्म की कोई बात शेयर करूंगी, लेकिन जब वो मेरे साथ बात करेगा तो मैं भी फिर मजबूर हो जाएंगी। और दानी नहीं चाहता, दानी चाहता है कि हूर और डॉक्टर तैमूर की आपस में मुलाकात ही ना हो। अब डॉक्टर तैमूर आखिरी दफ़ा उसने कोशिश तो बहुत की नफरत डलवाने की, हूर को गुस्सा दिलवाने की, लेकिन वो अपने मकसद पे नाकाम हो जाता है। दोनों मुलाकात करते हैं तो डॉक्टर तैमूर जो होता है ऐसे बातें करना शुरू कर देते तो कहते हैं कि याद करो वो दिन जब तुम बड़े बड़े दावे करती थी मोहब्बत के कि मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, आपके बगैर नहीं रह सकती, तो आज वो दिन कहाँ गए और क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तो जब ये बातें सुनती है वो तो ये समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखो डॉक्टर तैमूर अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता,
मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, जब पीछे जा चुकी हूँ, अब मैं कभी भी आपकी तरफ नहीं आ सकती। तो बेहतर से यही होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएँ। आपकी शादी अमन के साथ हो रही है, तो उसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें। जब से दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो इतने में जब वो अमन भी आ जाती है। अब अमन दिल पे हाथ तो रख लेती है, इन दोनों को देख लेती है, परेशान सी भी हो जाती है, लेकिन अमन को उस मामले पे जो एक यकीन होगा वो नहीं होगा। बात ज़रूर करेगी, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करेगी। हाँ, ऐसा इसके दिल में शक पैदा होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये दोनों किस वजह से बातें कर रहे हैं, और इनकी आंखों में आंसू किस वजह से। आप लोगों को क्या लगता है कि अमन को मुकम्मल तौर पर शक हो जाएगा